नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 2 घातांक में अभ्यास 2E का पहला सवाल देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 62 करोड़ को मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में कैसे लिखते हैं बच्चों, इधर देखिए। सबसे पहले हम 62 करोड़ को लिखेंगे। और इसको मानक रूप में लिखने के लिए हम इसका पॉइंट यहाँ पे मानते हैं, यहाँ पे दशमलव है। तो जब दशमलव यहाँ से यहाँ पे लाएंगे तो 10 की पावर 1 हो जाता है, 10 की पावर 1। यहाँ पे लाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि यहाँ एक अंक के बाद तक लाते हैं तो ये हो जाएगा 6.2 इंटू 10 की पावर 8। फिर से देखिए, पॉइंट यहाँ पे मानते हैं, पॉइंट यहाँ से यहाँ लाएंगे 10 की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे लाएंगे 10 की पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो ये आ जाएगा 6.2 इंटू 10 की पावर 8। ये अतः इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा मानक रूप बराबर 6.2 इंटू 10 की पावर 8। यही आंसर हो जाएगा इसका। अब है अगला पॉइंट 0.0008 को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। बच्चों, मानक रूप और वैज्ञानिक संकेतन एक ही बात है। मानक रूप कह लो या वैज्ञानिक संकेतन कह लो, बात एक ही है। तो सबसे पहले संख्या उतारेंगे हम, क्या है 0.00008। तो इसका वैज्ञानिक संकेतन क्या होगा, वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट कहाँ तक लाते हैं, यहाँ पे लाएंगे, एक अंक के बाद तक लाएंगे। पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ लाएंगे तो 10 की पावर -1 होगा। जब इधर से इधर जाते हैं तो माइनस में घात चढ़ती है, और इधर से इधर लाते हैं, जैसे इधर लाए थे तो 10 की पावर प्लस में आती है। तो यहाँ पे जब हम लाएंगे 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 3, 4, 5, तो यानी कि ये हो जाएगा 8.0 इंटू 10 की पावर -5। फिर से समझिए, पॉइंट यहाँ से जब यहाँ लाएंगे तो 10 की पावर -1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, यानी कि 8 के बाद हम पॉइंट लाएंगे तो ये हो जाए 8.0 इंटू 10 की पावर -5। अब प्रश्न नंबर 3 है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग इतने करोड़ वर्ष, चंद्रमा की उत्पत्ति लिखो पहले। चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी, चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई थी, 460 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, तो 460 को हम पहले अंकों में लिखेंगे। तो यहाँ से बनाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और 460 करोड़ के लिए 460 करोड़ ये हो जाएगा। फिर से देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 460 करोड़ और 100 करोड़ ये हो गया। तो यहाँ पे 100 आ रहा है तो 460 करोड़ ये हो गया। अब इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखेंगे, इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए, इसी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन। तो पॉइंट हम यहाँ जब वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो पॉइंट इसका यहाँ पे मानेंगे। जब यहाँ से पॉइंट यहाँ ले जाएंगे 10 की पावर 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 और ये 9। तो एक अंक के बाद तक लाते हैं, पॉइंट यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 4.6 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है, 9 हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की पावर 9। ये इतने वर्ष पहले हुई थी आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे पृथ्वी की सूर्य से दूरी। पृथ्वी की सूर्य से दूरी बराबर कितना दे रखी है, 15 करोड़। किमी। ठीक, अब इसको हमें मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप और वैज्ञानिक संकेतन मैंने पहले ही बता दिया, एक ही बात है। मानक रूप, जब मानक रूप में लिखेंगे तो इसका पॉइंट यहाँ पे मानेंगे सबसे शुरू में। तो पॉइंट यहाँ से जब यहाँ लाएंगे 10 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो एक अंक के बाद तक लाते हैं तो ये लिखेंगे 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किमी। समझ में आया? यहाँ पे पॉइंट मानेंगे, पॉइंट जब एक स्थान आगे बढ़ाते हैं तो 10 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक अंक के बाद तक रखते हैं पॉइंट, तो यानी कि 1.5। इसको तो ऐसे लिखेंगे 1.5 और बाकी 10 की पावर 8। ठीक है, अब पांचवा सवाल है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 इंटू 10 की पावर 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या में के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी का द्रव्यमान कितना दे रखा है वो लिखेंगे। पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर कितना दे रखा है, 5.98 इंटू 10 की पावर 22। ठीक है, अब इसको हमें साधारण संख्या में लिखने पर इसके आगे 598 के आगे कितने जीरो लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसे 598 बनाइए। तो 5.98 इंटू 10 की पावर 22 है, तो इसके नीचे 1 मानेंगे। पॉइंट जब उड़ाते हैं तो 2 जीरो बढ़ जाते हैं, तो ये संख्या आ गई आपकी 598 गुणा 10 की पावर 22 और नीचे 100 आ गया। तो 100 को 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। जब ऊपर जाएगी तो 10 की पावर माइनस की हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 598 गुणा 10 की पावर 22 गुणा, जब ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर 100 को हम 10 की पावर 2 लिखते हैं तो ऊपर जाके -2 हो जाएगी। ठीक है, तो जब इसको 22 में से 2 घटाएंगे तो 10 की पावर 20 बचेंगी। तो ये आ जाएगा 598 गुणा 10 की पावर 20। तो अतः साधारण संख्या में लिखने पर 598 के आगे 20 शून्य लगाने होंगे। लिख देंगे, अतः 598 के आगे 20 शून्य रखने होंगे। आंसर। ठीक, अब अगला सवाल है, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। यही पहले जैसे ही सवाल हैं, इसको सबसे पहले वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन
तो वैसे ही करेंगे, पॉइंट यहाँ मानेंगे इसका, पॉइंट यहाँ से जब यहाँ लाएंगे 10 की पावर 1, जब इधर से इधर चलते हैं तो 10 की पावर प्लस में आती है, यहाँ से यहाँ पे 10 की पावर 1, यहाँ पे 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पे 4 के आगे तक रखेंगे तो ये आ जाएगा 4.25 इंटू 10 की पावर 6 आ रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 की पावर 6। वैज्ञानिक संकेतन में जब लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये है पॉइंट इधर है, तो इधर से इधर को जब लाते हैं एक अंक के बाद तक लाते हैं, यहाँ तक लाएंगे पॉइंट, यहाँ ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लाएंगे 4 के आगे तक। तो जब यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो 10 की पावर माइनस में बढ़ती जाएगी, यहाँ से यहाँ पे लाएंगे 10 की पावर -1 -2 -3 -4 और ये -5। तो इसे जब वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे, वैज्ञानिक संकेतन, तो इसे लिखेंगे 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस के कितने आएंगे 1 2 3 4 5, 10 की पावर -5। अब अगला सवाल है, निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। अब ये जो है मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन में लिखा हुआ है, इसे साधारण संख्या में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 2.5 इंटू 10 की पावर 4 है, तो 10 की पावर 4 का मतलब 1 के आगे 4 जीरो लगा लीजिए, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 हो जाएगा। अब 2.5 को जब 10,000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 10,000 से गुणा करेंगे 2.5 को 25,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 और 25 से गुणा यहाँ पे आ जाएगा। तो जब इसको साधारण संख्या में लिखेंगे तो ये आ जाएगा, तो 2.5 इंटू 10 की पावर 4 को साधारण संख्या में लिखने में 2.5 इंटू 10 की पावर 4 का मतलब होता है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 होता है। अब इसकी जब इससे गुणा करेंगे तो 25,000 आ जाएगा, तो साधारण संख्या में लिखने पर इसको हम 25,000 लिखेंगे। अब ये है 4.5 इंटू 10 की पावर -5 है, तो जब इसको बटे में ले जाएंगे तो इसकी पावर प्लस की हो जाएगी, ये हो जाएगा 4.5 अपॉन 10 की पावर 5। तो इसको 4.5 अपॉन 10 के पीछे 5 जीरो 1 2 3 इससे भाग देंगे, तो इससे भाग देंगे तो दशमलव कितने स्थान पीछे चला जाएगा, 0.0000 1 2 3 4 5, इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 हैं, तो ये आ जाएगा 4.5 नहीं, जब 4.5 अपॉन इसको 10 की पावर 5 लिख लेंगे और 4.5 अपॉन और 10 की पावर 5 का मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख होता है। तो इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो दशमलव जो है 5 स्थान आगे चला जाएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.0400045 आंसर। हाँ, अब बच्चों अभ्यास 2 की दक्षता का 11वां सवाल देखिए। 11वां सवाल, एक मिनट। प्रकाश की एक किरण वर्ष में लगभग तय की गई दूरी ये है, तो इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे
इसको हल करने के लिए पहले लिखेंगे तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर कितनी है 94605 और इसके पीछे 1 2 3 4 5 7 8 9 10 जीरो 10 11 जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो है। तो इसे हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे, वैज्ञानिक संकेतन। जब वैज्ञानिक संकेतन में इसे लिखेंगे तो पॉइंट यहाँ मानेंगे, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ लाएंगे 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि ये आ जाएगा 9.4605 इंटू 10 की पावर 15, ये इतने मीटर आंसर। अब ये है 2 की पावर 38 गुणा 5 की पावर 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। तो इसे पहले लिख लीजिए 2 की पावर 38 गुणा 5 की पावर 32। तो इसे तोड़ लेंगे हम, इसको हम 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 32 में तोड़ सकते हैं। 2 की पावर 38 को 32 6 38 होता है गुणा 5 की पावर 32, ठीक है। अब ये आ जाएगा, दोनों की घात समान है तो इनकी घात आधारों की गुणा हो जाएगी। ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 दूनी 10, 10 की पावर 32 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 की पावर 6 का मान बच्चों क्या होता है, 2 को 6 बार गुणा करके लीजिए 1 2 3 4 5 6, कितना होता है 2 की पावर 6 का मान, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 2 की पावर 6 का मान होता है 64। इसे हम 64 गुणा 10 की पावर 32 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी इसको हम 6.4 इंटू 10 की पावर 1 लिखेंगे और ये 32 है तो ये हो जाएगी 32 और 1 33 हो जाएगी, 10 की घात 33। तो अब इसमें कितने अंक होंगे, कुल अंक होंगे, कुल अंक होंगे 33 तो ये हैं और एक अंक ये 6 वाला गिना जाएगा तो कुल अंक हो जाएंगे इसके 1 प्लस 33 यानी कि 34 अंक होंगे आंसर, ठीक है। अब 13वां सवाल है, 1 ग्राम मानव मल में इतने वायरस होते हैं, इनका मान वैज्ञानिक संकेतन में ज्ञात कीजिए। तो मल की संख्या लिखेंगे, मल में वायरस की संख्या में वायरस की संख्या, मल में वायरस की संख्या कितनी दी हुई है 10, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख दी हुई है। अब इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे, वैज्ञानिक संकेतन। तो पॉइंट यहाँ पे मानते हैं, जब यहाँ से यहाँ पे आएंगे 10 की पावर 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 लिख सकते हैं इसे आंसर, ठीक। अब 14वां सवाल आपका मैं पढ़ रहा हूँ। 14वां सवाल है, गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त कीजिए। एक बच्चे को हाथ धोने में कितना समय लगता है, ये लिखा हुआ है, एक बच्चे
को हाथ धोने में लगा समय बराबर कितना लगा है? 2 मिनट का समय लगा। अब 64 बच्चों को कितना समय लगेगा? 64 बच्चों को हाथ धोने में लगा समय बराबर 2 गुणा 64। ठीक है, 2 गुणा, इसे हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। देखो अभी मैंने बताया था 64 को हम 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 को 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। 64 को यहाँ पे हम 2 की पावर 6 लिख लेंगे। अब 2 की पावर 6 यह है और 2 की पावर 1 यह है, तो इसको हम 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। 7 मिनट लगेंगे, इतने मिनट लगेंगे। ठीक है, अब 15वां सवाल भी लंबा है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप देख लीजिए। एक कस्बे में आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारी से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि 1 सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानव संकेतन में लिखिए। तो कस्बे में प्रदूषित जीवाणुओं की संख्या लिखेंगे, जीवाणुओं की संख्या कितनी है? 2000। ठीक है, और 1 सप्ताह में बढ़ जाते हैं। 1 सप्ताह में जीवाणु बढ़ जाते हैं बराबर बढ़ जाते हैं। कितने बढ़ जाते हैं? 100 गुना बढ़ जाते हैं, 100 गुना। ठीक, अब 1 सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 सप्ताह में जीवाणु की संख्या बराबर हो जाएगी 2000 गुणा 100, और 3 सप्ताह में कितनी हो जाएगी? 100 गुना बढ़ जा रहे हैं। 3 सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या बराबर 2000 गुणा 3 बार 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 सप्ताह में 100 गुना बढ़ रहे हैं, दूसरे में 100 बढ़ेंगे और तीसरे सप्ताह में भी 100 गुना बढ़ जाएंगे। तो ये हो जाएगी 2, या ये से 10 की पावर 2 लिखेंगे, और 2 यहाँ हो गई 2, 2 4 2 3 6 और 3 9, यानी कि 2 × 10 की पावर 9 हो जाएगी। इसे हम 2 गुणा 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 × 3 2 5, 5 2 7 2 9, 10 की पावर 9। ये इतने हो जाएंगे जीवाणु की संख्या। ये मैंने आपको अभ्यास 2E और 2 की दक्षता दोनों करा दी हैं। बाकी सवाल जो नहीं कराए हैं वो PDF के माध्यम से आपको भेज दिए जाएंगे।